अक्सर काफ़ी बार हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर मेडिकेशंस को लेते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत अच्छे से असर भी करती हैं। पर कभी कभी हम अगर कुछ दो दवाइयों के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस ले लें जो कि हमने सोचा था कि हमारी दिक्कत इससे दूर होगी, हो सकता है कि इसका उल्टा हो, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए और वर्स्ट के सिनेरियो में आपकी डेथ भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे 7 मेडिकेशंस या 7 कॉम्बिनेशंस स्पेसिफिकली जो कि आपको एक साथ नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा दिक्कत कर देंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और अगर बात की जाए तो वो है एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन। देखिए, एस्पिरिन को हम यूज़ करते हैं खून पतला करने के लिए और साथ साथ आइबुप्रोफेन को यूज़ किया जाता है एज अ एनाल्जेसिक, यानी कि आपके दर्द को रिलीव करने के लिए। पर इन दोनों को एक साथ कंज्यूम करने से आपके अंदर सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि अंदर ही काफ़ी ज़्यादा खून बहुत ज़्यादा पतला होने के कारण ब्लीड करने लगेगा। आप अंदर आपका खून बहने लगेगा एंड आप बोल रहे हो कि खून तो बहता है, अरे मतलब आर्टरी वेन्स के बाहर बहने लगेगा और जमा होने लगेगा एंड इससे आपको खून की कमी भी हो सकती है या फिर शॉक स्टेट में भी आप जा सकते हैं और वर्स्ट के सिनेरियो में आपकी डेथ भी हो सकती है। अब बात करते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन पे। तो सेकंड कॉम्बिनेशन है अपना एस्पिरिन और साथ साथ कोई भी ब्लड थिनर। तो देखिए, एस्पिरिन का वैसे ही काम क्या है, खून पतला करने का। एस्पिरिन 2 धारी तलवार है बट उस पर अपन नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड ब्लड थिनर, कोई भी ब्लड थिनर मतलब कि ऑब्वियसली खून को पतला करेगा। पर अगर आप ये दोनों ही दवाइयों को एक साथ ले लोगे तो इससे आपका खून इतना ज़्यादा पतला हो जाएगा कि अगर आपको गलती से थोड़ी सी हल्की सी भी चोट लगती है तो आपका खून रुकेगा नहीं और वो जस्ट लाइक पानी की तरह बहता जाएगा एंड उसके बाद आप समझ सकते हो कि आपको ब्लड बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो वो है एंटी डिप्रेसेंट, स्पेसिफिकली SSRI करके जो एक ग्रुप होता है एंटी डिप्रेसेंट का, वो और साथ में डीकंजेस्टेंट, यानी कि जो सर्दी ज़ुकाम पे जो दवाइयाँ हम अक्सर ले लेते हैं उनको एक साथ कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि इससे चांसेस बढ़ जाते हैं एक सिंड्रोम होने के जिसका नाम है सेरोटोनिन सिंड्रोम। एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं और तेज़ बुखार होगा, साथ साथ आपको जो दिल है, आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बीट करेगा। हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा तेज़ तो कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए एंड मोस्टली मतलब सबसे वर्स्ट के सिनेरियो में इसमें आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, इस पे ज़रूर ध्यान रखिए। तो चौथे नंबर पे है, बहुत ही ऑब्वियस सा है कि स्लीपिंग पिल्स और अल्कोहल। देखिए, अल्कोहल चाहे वो बियर हो, शराब हो, दारू हो और क्या होता है देसी पौवा हो, कुछ भी हो, आपको इसके साथ कोई भी दवाई नहीं लेनी है, ठीक है। अल्कोहल के साथ तो आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी है और इसमें भी स्पेशली स्लीपिंग पिल्स तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। क्यों स्लीपिंग पिल्स? क्योंकि नींद की जो गोलियां हैं वो आपको वैसे ही बहुत रिलैक्स कर देती हैं और अल्कोहल भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन के मोड में ले आता है एंड इससे आपकी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी इतनी रिलैक्स हो जाती हैं धीरे धीरे, आपका ब्रेन क्योंकि सिग्नल नहीं दे पाता है तो भाई आप सोते सोते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप आंखें खुली और आप यमराज के कक्ष में सामने बैठे हो। तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें कि स्लीपिंग पिल्स या फिर कोई भी दवाई को अल्कोहल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब बात करते हैं फिफ्थ कॉम्बिनेशन की, जो कि एंटीबायोटिक्स और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो मेजॉरिटी आज के टाइम पे जो फीमेल्स हैं वो बर्थ कंट्रोल पिल्स को यूज़ करती हैं, उन्हें कंज्यूम करती है डेली बेसिस पे ताकि कंसेप्शन ना हो। पर इन जो पिल्स है, ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, इन्हें एक्टिवेट होने के लिए, इन्हें अपना एक्चुअल असर दिखाने के लिए ना पेट में कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, उनकी नीड होती है। एंड अगर आप एंटीबायोटिक्स खाओगे तो इट्स जस्ट लाइक अ बॉम्ब, वो कोई भी बैक्टीरिया नहीं देखता, वो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया सबको मारेगा। एंड इससे होगा क्या कि अब जो आपकी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगी, पूरी तरह से असर नहीं दिखा पाएंगी। एंड दूसरी एक साइड इफ़ेक्ट जो होता है इस कॉम्बिनेशन के साथ वो होता है आपको ब्लड क्लॉट, खून के थक्के भी जम सकते हैं जो कि आगे जाके स्ट्रोक करा सकते हैं या फिर आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम आपकी शो कर सकते हैं।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्स्थ कॉम्बिनेशन। तो सिक्स्थ कॉम्बिनेशन है भैया पेन किलर्स और कोई भी मसल रिलैक्सेंट। देखिए पेन किलर्स खास करके जो ओपियोइड डेरिवेटिव के पेन किलर्स होते हैं, ये जो ओपियोइड डेरिवेटिव के पेन किलर्स है आपको ईजिली मार्केट में वैसे तो नहीं मिलते, पर कभी कभी कुछ हमारे जो इतने तगड़े लेवल के लोग रहते हैं यहाँ पे, वो जुगाड़ कर लेते हैं। एंड उसके साथ कोई भी मसल रिलैक्सेंट नहीं लेना है। वैसे तो आपको ओपियोइड डेरिवेटिव भी नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपको एकदम प्रिस्क्राइब ना किया जाए, अदरवाइज़ वो आपको खुद ही एक नशा करवा देंगे, एक नारकोटिक ड्रग की कैटेगरी में आते हैं वो। पर अभी उस पर बात नहीं करेंगे। तो ओपियोइड डेरिवेटिव की कोई भी ड्रग्स, पेन किलर प्लस आपके मसल रिलैक्सेंट को एक साथ इसलिए मत लेना क्योंकि भाई आपको सांस लेने के लिए भी ना यहाँ पे जो मसल्स होती हैं आपकी चेस्ट मसल्स, उनको भी एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर वो ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगी, उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया अगर, तो भाई आपका काम डल चुका होगा और आप ख़त्म हो जाओगे। सीधे सिंपल सी बात है। अब सोते सोते या आप सांस लेना भी चाहोगे तो आपको सांस नहीं आ पाएगी। सो अब बात करते हैं हम हमारे 7th और लास्ट कॉम्बिनेशन की, जो कि है एंटासिड और हार्ट मेडिकेशन, कोई भी हार्ट मेडिकेशन। तो ये जो हार्ट मेडिकेशंस आई थिंक नियरली हर किसी के घर पे एक 60+ वाले व्यक्ति, मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि यार वो हार्ट मेडिकेशन कंज्यूम कर रहे होंगे डेली बेसिस पे। एंड होता यह है कि कुछ ऐसे एंटासिड्स हैं जो कि अगर आप जिन्हें कंज्यूम करते हैं तो वो इन हार्ट मेडिकेशंस के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती हैं। एंड इससे होता क्या है कि अब ये मेडिकेशन अंदर गई शरीर के, पर ये अपने प्रॉपर एक्शन ही नहीं दिखा पाएँ, ये एब्जॉर्ब ही नहीं हुई ढंग से। तो होगा क्या कि यार सडन कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये थे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जिनको आपको एक साथ कंज्यूम नहीं करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड ऑल द पीपल अराउंड यू। एंड साथ में कमेंट पे मुझको बताना कि यार आपने इनमें से कोई कॉम्बिनेशन कभी ट्राई तो नहीं किया है, गलती से आपने इन दवाइयों को एक साथ तो नहीं लिया है। और साथ में कोई ऐसा टॉपिक जो कि आप चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइए मुझको। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।